Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine inshallah. Let's come to the lesson. Now if you open your books, page number 9. Students, today we will revise unit number 3. This is books. किताबों की जो हिस्ट्री है उसकी सारी डिटेल हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी जब हमने फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ा. अब हम थोड़ा सा ब्रीफली इस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे. बुक्स गिव अस नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड प्लेजर. किताबें हमें मालूमात फराहम करती हैं, हमें समझने की, मुख्तलिफ चीज़ों को समझने की सलाहियत अता करती हैं. इसके साथ साथ हमें खुशी फराहम करती हैं. प्लेजर किस तरह से कि जब हम बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स जो हैं वो कोई एक चीज़ नहीं होती. हमारी सिलेबस बुक्स भी होती हैं और सिलेबस में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बुक्स भी हैं, स्टोरी बुक्स होती हैं. उसके अलावा हम और कोई लिटरेचर पढ़ते हैं, पोइट्री पढ़ें या कई तरह की बुक्स होती हैं. तो वो हमें जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी हासिल होती है, तफरीह हासिल होती है. We can learn about a lot of things that are far away from us by reading books. Also we can read interesting stories that tell us about events and people that we cannot see in our own lives. हम जब किताबें पढ़ते हैं तो बहुत दिलचस्प कहानियाँ भी उसमें पढ़ते हैं और उन कहानियों से हम बहुत से ऐसे वाक़यात और ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जिन्हें हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होता. For example, we can visit the past and meet all kinds of people like kings, queens, princes, princesses, magicians, heroes and heroines. जब हम कोई स्टोरी बुक पढ़ते हैं और स्पेशली अगर हम हिस्ट्री की जो से रिलेटेड जो स्टोरीज पढ़ते हैं तो हम फिर उस ज़माने के जो बादशाह, मलका या शहजादे शहजादियाँ होती थी, जादूगर हैं या हीरो हीरोइंस हैं, उन सब की डिटेल हम पढ़ते हैं. और जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम जैसे उस ज़माने में घूम फिर रहे हैं. In the very old times when people used to live in the caves, they did not know how to write. जब लोगों का इब्तदाई दौर था, लोग गारों में रहा करते थे, उन लोगों को इतनी तरक्की नहीं हुई थी कि लोग अपने घर भी बना सकें. पहाड़ों के अंदर, गारों के अंदर रहते थे. उस ज़माने में उन्हें लिखने की बारे में कोई इल्म नहीं था, लिखना नहीं जानते थे. दे स्टिल मेड पोएम्स एंड स्टोरीज. हालांकि वो इतनी सेंस उनकी थी, इतनी उनकी समझने की सलाहियत थी कि कहानियाँ, नज़में वगैरह वो बनाते थे. बट दोज पोएम्स एंड स्टोरीज वर टोल्ड ऑरली. लेकिन वो स्टोरीज, ये कहानी जो होती थी वो ज़बानी सुनाई जाती थी, वो रिटन फॉर्म में नहीं होती थी. बट एवरीवन डिड नॉट ऑलवेज रिमेंबर देम करेक्टली. लेकिन हर कोई जो है उसे अच्छी तरह याद तो नहीं रख सकता था, क्योंकि जब एक मरतबा स्टोरी सुनाई, दोबारा सुनाते थे तो फिर उसमें कुछ चेंजिंग्स आ जाती थी. फिर वो स्टोरी किसी दूसरे तक पहुंचती थी तो फिर उसमें कुछ चेंजिंग्स आ जाती थी. तो इस तरह से ओरली सुनाने में स्टोरीज जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो चेंज होती रहती थी. Many things in those stories and poems got changed as they were passed on from one generation to the next. एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जब वो स्टोरी पहुंचती थी तो उसमें बहुत सारी तब्दीलियां हो जाती थी. Sometime after people settled down as organized communities and developed civilizations, they began to write. फिर जब लोगों ने कम्युनिटीज़ की शक्ल में, ग्रोहों की शक्ल में इकट्ठे होकर रहना शुरू कर दिया तो फिर उन्होंने लिखना भी सीख लिया. Now they could preserve not only their poems and stories but also other information of every kind. फिर लोगों ने जब लिखना सीख लिया तो उस वक्त ना सिर्फ वो अपनी नज़में, कहानियाँ जो हैं वो महफूज कर सकते थे रिटन फॉर्म में, बल्कि इसके अलावा और भी जो इन्फॉर्मेशन उनके माहौल, उनके हालात के हिसाब से होती थी, उसको भी फिर वो रिटन फॉर्म में लाना शुरू हो गए. These things were written down so that they may be read by the people of the later generation. वो चीज़ें लिखी जाने लगी ताकि आने वाले जो लोग हैं, आने वाली नस्लें हैं, वो उनकी जो हिस्ट्री है, उनकी मालूमात जो है वो हासिल कर सकें. बट देयर स्टिल वॉजंट एनी पेपर. लेकिन उस वक्त पेपर तो था नहीं लिखने के लिए. एंड मोस्ट ऑफ द राइटिंग वॉज डन ऑन टैबलेट्स ऑफ क्ले. और ज़्यादातर जो लिखाई होती थी, राइटिंग होती थी, वो टैबलेट्स ऑफ क्ले, मिट्टी की जो टैबलेट्स होती थी, बड़ी बड़ी इस तरह की तख्तियाँ बनाई गई होती थी, उसके ऊपर लिखते थे. कैसे? ऑफ कोर्स द राइटर्स कुड नॉट यूज पेन. अब जब टैबलेट्स है, ये मिट्टी जो है गीली मिट्टी होती थी और उसकी इस तरह करके फ्लैटेंड करके एक तख्ती नुमा शक्ल बना लेते थे. तब जाहिर है उसके ऊपर पेन या पेंसिल तो होती नहीं थी लिखने के लिए. तो क्या करते थे? दे यूज चेजल टू कार्व देयर वर्ड्स ऑन द टैबलेट्स व्हाइल दे वर वेट. जब ये टैबलेट्स, ये मिट्टी की बनी हुई जो चीज, नरम मिट्टी होती थी, गीली होती थी, उस वक्त ये लोहे की ये एक चेजल, एक सेख नुमा चीज होती थी, उससे वो
لکھتے تھے اس کے اوپر جب گیلی ہوتی تھی مٹی، اس کے اوپر کندا ہو جاتی تھی، دبا دبا کے اس کے اوپر علامات، اور اس کے بعد دین دا ٹیبلٹس وڈ بی ڈرائیڈ، اور جب یہ مٹی جو ہے وہ اس کو رکھ دیا جاتا تھا وہ سوکھ جاتی تھی تو یہ جو ورڈز ہیں وہ اس کے اوپر ٹھہر جاتے تھے، سو دیٹ دے وڈ بیکم ہارڈ اینڈ دا ورڈ وڈ اسٹے آن دیم فار ایور. جب یہ خشک ہو جاتی تھی تو یہ جو لکھا گیا ہے یہ اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا تھا. Some of these tablets from Mesopotamia جو عراق کا پرانا نام تھا have been discovered and the writings on them have been read in our own times. اور اس طرح کی جو ٹیبلٹس ہیں قدیم زمانے کی پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی، یہ عراق میں جو ہے وہ بہت ساری دریافت ہوئی، وہاں پر ملی، اور اس کے اوپر جو لکھا گیا تھا وہ آج بھی جو موجودہ زمانہ ہے اس میں بھی وہ جو ہے ہمارے زمانے میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. وہ ٹیبلٹس جو ہیں وہ دریافت ہوئی اور میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں. یہ آپ کا فرسٹ پیج ہے. ریویژن آپ نے یقیناً پہلے کا بھی آپ کو یاد ہوگا. اس پیج سے ریلیٹڈ کوشچنز ہیں آپ کے. 2 کوشچن آپ اس کے تیار کریں گے. وٹ ڈو بکس گیو اس، اس کا فرسٹ پہ آنسر تھا فرسٹ لائن میں. وٹ ڈیڈ دا پیپل آف اولڈ ٹائمز یوز ٹو ڈو فار رائٹنگ وین دیر واز نو پیپر، یہ بھی میں نے آپ کو دوبارہ سے پڑھایا ہے. یہ کوشچن آپ کو شارٹ فارم میں نے نوٹ لکھوا دیا تھا، یہ آپ نے یاد کرنا ہے، آپ کی نوٹ بکس پہ آپ کے پاس موجود ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہ 2 کوشچنس آپ یاد کریں گے. آج کا ہوم ٹاسک ہے. ریمیننگ آپ کو ریڈنگ میں دوبارہ سے اگلے لیسن میں کرواؤں گی اور پھر باقی کوشچنس بھی آپ کو یاد کرنے کے لیے دوں گی. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.